हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय बाजार। चलिए देखते हैं कल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कहाँ पर मोमेंटम करेगी, किस पॉइंट पर बाय एंड सेल के लिए प्लान करना। अगर मार्केट का ओपनिंग गैप अप हो तो क्या करे, गैप डाउन हो तो क्या करे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो किस साइड मोमेंटम करेगी। सारे टॉपिक पर हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी है। आज बैंक निफ्टी बहुत अच्छा मूव किया, अप एंड डाउन दोनों तरफ का मोमेंटम दिया। यहाँ पे देखेंगे तो आज बैंक निफ्टी गैप अप ओपनिंग हुआ, जो कल का क्लोजिंग पॉइंट था उसको सपोर्ट बनाया और यहाँ पर मैं कॉल बाइंग की थी, बहुत अच्छा मूव किया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसको ब्रेक कर रहा था तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कॉल बाइंग के लिए बैठे थे, लेकिन मैं यहाँ पर पुट बाइंग के लिए बैठी थी क्योंकि ये यहाँ से पहले मार्केट गैप अप ओपनिंग हुआ और डाउन साइड में गया, अगेन इसको ब्रेक कर रहा है। ब्रेक करने के बाद इस तरीके से इसको ब्रेकआउट देना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो 5 मिनट में यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा था। इस स्विंग को जैसे ही ब्रेकडाउन किया मैं यहाँ पर एंट्री की। ये फर्स्ट मेरा एक लॉट 120 में यहाँ पे एक्सिक्यूट हुआ था 47,300 का, और दूसरा 160 के आसपास में, और बहुत अच्छा मूव किया। 420 का भी हाई लगाया था, लेकिन मैं 280-90 के आसपास में, 300 के आसपास में मैं एग्जिट हो गई थी। फिर यहाँ पर जब 47,000 के आसपास में कंसोलिडेशन किया तो मेरा प्लान था कि इसको डाउन साइड ब्रेक डाउन करना चाहिए, लेकिन ये अपर साइड में रिकवर कर गया क्योंकि 47,000 को ये यहाँ पर वेट कर रहा था, तो यहाँ पर चांसेस हाई था कि डाउन साइड में ब्रेक करना चाहिए, लेकिन ये रिजेक्शन दिया। और मैं यहाँ पर वीडियो भी बनाई थी कि यहाँ से रिजेक्शन जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर 1 घंटे का रेंज बनाता है, ब्रेक डाउन करता तो यहाँ पर अगेन एक डाउनफॉल मोमेंटम हमें देखने के लिए मिलता है। 46,600 का नेक्स्ट टारगेट था, लेकिन ये अपर साइड में मूव कर गया और रिकवरी बहुत ही अच्छा की, जहां से ब्रेक डाउन हुआ था उसी पॉइंट तक अगेन चल गया। फिर मैं इस पॉइंट पर भी एक 47,100 का फुट बाइंग की थी, जो 15-16 रुपए के आसपास में स्क्यूट किया और 100 का यहाँ पर हाई लगा था। बहुत अच्छा मूव किया, बहुत ही शानदार मोमेंटम रहा सेकेंड हाफ में। यहाँ पर मैं कॉल बाइंग नहीं कर पाई क्योंकि मॉर्निंग में मेरा कॉल बाइंग हो चुका था, पुट में भी यहाँ पर मेरा अच्छा प्रॉफिट हो चुकी थी, तो मॉर्निंग आवर में मेरा 2 ट्रेड हो गया था। और ऑप्शन वायर को ओवर ट्रेडिंग से हमेशा बचना चाहिए। सेकेंड हाफ में यहाँ पर 15-16 रुपए का रिस्क था, इसलिए मैं यहाँ पर बाइंग कर पाई। अगर बड़ा रिस्क होता तो मैं यहाँ पर बाइंग नहीं करती। 15-16 के आसपास में स्क्यूट हुआ था, 100 का हाई लगा, बहुत अच्छा मूव मिल चुका, तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिल गया। और कॉल में भी, पुट में भी, फिर अगेन पुट में भी इस उछाल को मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ पर मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, क्योंकि मैं मॉर्निंग में 2 ट्रेड कर चुकी थी। अगेन इसी मॉर्निंग में ही 12:30 बजे के पहले ही ट्रेड करना, थोड़ा सा मुझे डर लगने लगा। इसके बाद मैं सेकंड हाफ में यहाँ पर ट्रेड प्लान की, बहुत अच्छा मूव मिला। अभी हमारे ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, अभी आप देखेंगे तो 47,350 से 400 का रेजिस्टेंस हो चुका है और 46,900 से लेकर के 47,000 का सपोर्ट हो चुका है। आज इसने 47,000 का ब्रेकडाउन कर चुका है। कल फ्लैट ओपन होती है और 46,900 के नीचे 5 मिनट ट्रेड कैंडल क्लोज करते हैं। हम लोग सेल करेंगे, टारगेट 46,600 से लेकर के 46,550 तक का होना चाहिए। 300-350 पॉइंट का हम लोग टारगेट प्लान कर सकते हैं। बाइंग हम लोग कहाँ पे कर सकते हैं, 47,200 के ऊपर। इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाती है 5 मिनट का भी, तो ये बाइंग में चला जाएगा, क्योंकि 47,000 लेवल के पास से यहाँ पर अगेन रिजेक्शन मिल रही है कि या तो गैप अप ओपनिंग हो जाए, इसके ऊपर होल्ड करने लगे तो फिर एक बाइंग में जा सकती है। और टारगेट कहां तक होना चाहिए, 47,500 से लेकर के 47,700 का यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। अगर 200 का ब्रेकआउट होती है तो 300-350-400 पॉइंट का हम लोग टारगेट कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होना चाहिए इसके ऊपर तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। 47,200 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हो, फ्लैट ओपनिंग हो, 47,200 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए तो ही हम लोग यहाँ पर बाइंग में प्लान कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग के बाद प्राइस सेक्शन के लिए वेट करें, इसके बाद ट्रेड के लिए प्लान करें। चलिए भी हम लोग निफ्टी 50 को देख लेते हैं। कल निफ्टी 50 का वीकली एक्सपायरी है, किस तरीके से मोमेंटम कर सकते हैं। आज वीकली निफ्टी 50 में अच्छा मूव कर चुका है। कल भी अगेन वीकली एक्सपायरी में मोमेंटम होगा नहीं होगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों ने यहाँ पर क्लियर प्लान किया था कि जैसे ही निफ्टी 50 में 150-200 पॉइंट का करेक्शन आ गया, बाइंग मोमेंटम आ सकती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो निफ्टी 50 की फ्लैट थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ, इसको यहाँ पर रिजेक्शन दे रहा था, इसको अपर साइड में जाना चाहिए था, तो यहाँ पर तो कंसोलिडेशन के बाद इसको अप साइड में ब्रेक करना चाहिए। ये भी एक कंसोलिडेशन था, इसको अप साइड ब्रेकआउट करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो एम पैटर्न बना दिया और थोड़ा थोड़ा डाउन साइड में आ गया। 22,000 के पास में ट्रेड करी है। अभी यहाँ पर हमारा ट्रेड ऑफ प्लान क्या होना चाहिए, 22,000 का लेवल एक साइकोलॉजी लेवल है और यहाँ पर देखेंगे तो ये एक सपोर्ट बनते हुए दिख रही है।
21,970 का यहाँ पर एक सपोर्ट है। अगर फ्लैट ओपन होती है 21,970 के नीचे रेड कैंडल क्लोज करना स्टार्ट करती है, हम लोग सेल करेंगे। टारगेट कहाँ तक होना चाहिए? 21,850 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर 975-70 का हाई ब्रेकडाउन करती है, 21,970 का लेवल ब्रेकडाउन करती है, तो 8,050 का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। बाइंग के लिए हम लोग कब प्लान करेंगे? तो यहाँ पर देखेंगे 22,000 से लेकर के 21,990 970 के रेंज में यहाँ पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर एम पैटर्न बना करके डाउनफॉल किया, उसी तरह से इस पॉइंट पर सपोर्ट एरिया के पास में 22,000 के आसपास में डब्ल्यू फॉर्मेशन बनना चाहिए या फिर यहाँ पर हैमर कैंडल बनाना चाहिए। कोई भी प्राइस सेक्शन देखिए बाइंग का हम लोग बाइंग करेंगे और बहुत अच्छा रिकवरी दे सकती है। 22,200 तक टारगेट होना चाहिए। अगर इस पॉइंट पर डब्ल्यू फॉर्मेशन बना करके ब्रेकआउट दे दिए तो इस पॉइंट तक भी जा सकती है। बहुत बड़ा गैप अप एंड गैप डाउन ओपनिंग हो तो प्राइस सेक्शन के लिए वेट करें, एटलीस्ट 15 मिनट कैंडल बनने दें, फिर इसके बाद डिसाइड करें कि मार्केट को किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। आई थिंक सारे पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।